तो शरीर के 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। वात के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। कितने प्रकार के होते हैं वात दोष? वात दोष कितने प्रकार के होते हैं? वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष अपने शरीर में होते हैं। इसको दोष क्यों कहा गया है? कि ये शरीर को दूषित करते हैं। अपने अग्नि, धातुएं वगैरह ये सबको दूषित करती हैं, इसलिए इसको दोष कहा जाता है। तो दोष 3 तरह के हो गए, वात, पित्त, कफ। अपने वात के बारे में पढ़ा था, ये भी 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन पित्त के बारे में। ये भी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर पित्त क्या है कि सृष्टि में वायु, अग्नि व जल का महत्व है। ये सृष्टि के नियंता, प्रणेता आदि है। जो ब्रह्मांड में है वह शरीर में है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश 5 महाभूतों से शरीर बना हुआ है, ब्रह्मांड बना है। पृथ्वी सभी चराचर द्रव्यों की स्थिति व्यापक है तथा आकाश सार्वभौम है। जहां भी रिक्त स्थान है वहां आकाश है। शेष वायु, तेज, जल से ये शरीर बना है। भाई शरीर है अपना है, वो 5 महाभौतिक है। ये आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से बना है। ठीक है। शरीर में वायु 5 महाभूत का प्रतिनिधित्व है, वात, तेज महाभूत का प्रतिनिधित्व है, पित्त तथा जल महाभूत का प्रतिनिधित्व कफ दोष करता है। अग्नि रेव ही पित्त है, अर्थात अग्नि महाभूत ही पित्त दोष है। पित्त दोष क्या है? अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत 5 महाभूत बताया गया ना अपने, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो तेज को अग्नि भी कह सकते हैं, तेज भी कहते हैं। तो ये प्रधान रूप से पित्त दोष में मिलता है। शरीर में जितने भी पचन व्यापार होते हैं, शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म, चयापचय वगैरह होता है, वो पित्त के कारण ही होता है। वह पित्त दोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आचार्य डलन ने क्या कहा है कि तप संपाते, धातु से पित्त शब्द की उत्पत्ति है, तब संताप के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः शरीर में जिसके द्वारा न कम न अधिक यथोचित ताप की उत्पत्ति हो उसे पित्त कहते हैं। शरीर के अंदर जो अपना ताप है ना, गर्मी, वो पित्त दोष के कारण ही है। सही रूप से अगर रहेगा तो समान रूप से अपना शरीर गर्म रहेगा। अर्थात पित्त दोष शरीर में उष्मा वहन करने के साथ ही पाचन आदि अग्निक्रम करता है। ताप का कार्य शरीर की उष्मा उत्पन्न करने के अतिरिक्त ताप परिवर्तन व नियमन करता है। अपने पित्त दोष है ना, वो शरीर का ताप है, वो नियंत्रित करता है। अमरकोश में पित्त का मायु पर्याय भी दिया है। मायु पित्तम, मायु क्या चीज है ये? आचार्य चरक के अनुसार उष्णता, तीक्ष्णता, लघुता, द्रवता, अति स्निग्धता, वर्ण में अरुण व श्वेत को छोड़कर कोई अन्य होता है, वह विश्र गंध वाला, कटु व अमल तथा रस पित्त के अपने रूप हैं। इन गुणों से ही पित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। पित्त के गुण क्या है? पित्त के गुण है उष्ण, उष्ण का मतलब गर्म, तीक्ष्ण, तेज, द्रव माने लिक्विड में, विश्र, अम्ल, कटुक, ये पित्त के सामान्य गुण है। इसके अलावा ईसत, स्नेह है, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु, ये पित्त दोष के गुण है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से प्रकोपित पित्त दोष का शमन होता है। भाई पित्त प्रकोपित हो जाए शरीर में तो दूसरे दोषों वाले जो द्रव्य अपना कर लेंगे तो वो समान हो जाएगा। ठीक है। उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, लघु, वैश्य गुण पित्त दोष का होता है। तीक्ष्ण, द्रव, पुत्ती, नील, पीत, उष्ण, कटु, रस पित्त होता है। विदग्ध हो जाने पर अम्ल रस युक्त हो जाता है। अगर ये मतलब जैसे विदग्ध हो जाए शरीर में तो ये क्या है? अम्ल रस युक्त हो जाता है। अपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में वो विदग्ध होता है। विदग्ध का मतलब वो कफ उसका, हाँ, तो वो क्या है कि खट्टी डकार के रूप में आता है। कई बार अपने जीभ में चलाता है ना, खट्टी डकार आती है, वो पित्त के कारण से होता है। ठीक है। वाग भट्ट के अनुसार स्नेह है, कुछ स्निग्ध भी होता है, ये तीक्ष्ण है, शीघ्रकारी होता है। उष्ण, लघु, विश्र, दुर्गंधित,
सर मानी फैलने वाला तथा द्रव्य गुण युक्त पित्त होता है। इसके अंदर ये जो शब्द है ना, तीक्ष्ण है, उष्ण, लघु, विनम्र, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो आप, इसके मीनिंग ये आगे काम आएगा। ये पित्त के कर्म क्या है? सभी आचार्यों ने पित्त के अंतर्गत अग्नि का स्थान माना है। ठीक है, पित्त का स्थान अग्नि का स्थान माना है। दर्शन देखता है, पाचन आहार आदि का पाचन करता है। उष्मा मतलब शरीर के तापक्रम को बनाए रखता है। भूख लगता है लगाना है, प्यास लगाना है, शरीर की मृदुता, प्रभा, मन की प्रसन्नता, मेधा, धारण शक्ति को बनाए रखना, ये प्राकृतिक पित्त के कार्य हैं। ठीक है, देखना नहीं, ये भी पित्त का ही कार्य है। शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि कुपित या अकुपित होकर शुभ व अशुभ कार्य करती है। जैसे अन्न का पचना, न पचना, नेत्रों से देखना, न देखना, शरीर के तापक्रम का ठीक रहना, न रहना, शरीर में स्वाभाविक गौर कृष्ण वर्ण का रहना तथा विकृत वर्णों का होना, शौर्य, पराक्रम, भय, डर, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद आदि द्वंद्व जैसे सुख दुख, इच्छा, देश आदि का होना न होना, ये सभी कार्य पित्त के अंतर्गत होने वाली अग्नि काम करती है। ठीक है, एकोपित प्राकृत पित्त जो है अपने शिरा में संचार करता हुआ कांति, अन्न की रुचि, अग्नि का दीपन, निरोगता तथा अन्य अन्य गुणों को करता है। ये क्या है कि पूरे शरीर में घूमता है पित्त, जैसे वात घूमता है ना, उसी हिसाब से पित्त है वो पूरे शरीर में घूमता है। ये तो वो अपना अपना काम करता है। वाग्भट के अनुसार पाचन, उष्णता, दर्शन देखना, भूख प्यास, भोजन के प्रति अरुचि, प्रभा, कांति, मेधा, धारण करने की शक्ति वाली बुद्धि, धीमानी बुद्धि, सूरता, शरीर संबंधी मृदुता, कोमलता आदि पित्त के कर्म है। पित्त दोष के स्थान कहाँ है? सभी तीनों दोष सर्व शरीर में व्याप्त होते हुए, तीन दोष है वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है, लेकिन उनके विशिष्ट स्थान होते हैं। जैसे वात का स्थान बताया गया, कटि प्रदेश, वृषण है, शिशिन वगैरह, नाभि के नीचे का जो पोर्शन है वहां जैसे पक्वाशय है या वात का ये विशेष स्थान है। उसी हिसाब से पित्त का विशेष स्थान कहाँ है? सभी दोष सर्व शरीर में व्याप्त होकर जिस स्थान पर रहते हुए अपने प्राकृतिक कर्म करते हैं ना, उसने लिखा है जैसे लवे, ये स्वेद है ना, स्वेद, लसिका, रस्य, रक्त, अमाशय को पित्त का स्थान माना है। अमाशय जो है ना, अमाशय ये पित्त का स्थान माना है। इनमें अमाशय को पित्त का प्रमुख स्थान माना है। अमाशय का स्टोमक अपना, हाँ स्टोमक में है, ये सबसे ज्यादा पित्त यही आता है पहले बहुत। जब खाना खाएंगे उसके बाद में जो भीतर के एंजाइम होते हैं वो ड्यूडेनम से निकल के आमाशय में आते हैं, वहां भोजन पचता है। ये पित्त दोष जो है वो भोजन को पचाने का काम करता है। तत्व ये लिखा है श्रोणी तथा गुदा के ऊपर, किंतु नाभि के नीचे पक्वाशय है। पक्वाशय व आमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है। पक्वाशय किसे कहा गया है? जो अपने बड़ी आंत होती है ना शरीर में, उसको पक्वाशय बोलते हैं। आमाशय स्टोमक को कहते हैं। इंटेस्टाइन, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसको अपन बोलते हैं पक्वाशय। वेदों के अनुसार इसका स्थान यकृत, प्लीहा, हृदय, दुष्टि या तवक है। ये भेद इसके कहाँ कहाँ रहता है? यकृत में भी रहता है, प्लीहा है, हृदय है, दृष्टि है तथा त्वक है। ठीक है, ये रहता है। वाग्भट ने पित्त का विशेष स्थान नाभि तथा हृदय के मध्य माना है तथा संपूर्ण शरीर में नाभि, अमाशय, स्वेद, लसिका, रस, रक्त, नेत्र तथा त्वचा माना है। ठीक है, ये सारणी दी हुई है, इसमें ये चीजें हैं। स्वेद, रस, लसिका, रक्त, अमाशय में चरका अनुसार, सूक्ष्म अनुसार पक्वाशय, अमाशय, वाग्भट के अनुसार नाभि, अमाशय है, चीज वो एक ही है, घुमा फिरा के। पित्त का भौतिक रूप स्वरूप क्या है? इसका पित्त को अपन कैसे पहचानेंगे? भौतिक स्वरूप है इसका पीत रंग होता है, हरित, नील वर्ण। ठीक है, गंध है वो दुर्गंधित होता है। पित्त अगर बाहर उल्टी करेंगे अपन तो उसमें बदबू आएगी, ये दुर्गंधित होता है। रस क्या है? इसका कटु और अम्ल होता है। स्पर्श उष्ण, अल्प स्निग्ध, गर्म होता है। ये नैसर्गिक गुण क्या है इसके? शब्द, स्पर्श, रूप। पित्त का अग्नि महाभूत जन्य होने से रूप उसका स्वाभाविक गुण है तथा उसमें आकाश व वायु महाभूत के शब्द तथा स्पर्श गुण भी होते हैं। पित्त दोष के स्थान कहाँ है? भेद व विशिष्ट कर्म। अब जैसे पित्त के 5 भेद हो गए, कौन कौन से? कौन कौन से हैं? रंजक, पाचक, आलोचक और साधक।
और ब्राजक, ये 5 वेद हो गए इसके। ठीक है, इनका कार्य क्रमशः राकृत, पंक्ति, तेज, मेधा, उष्मा को करने वाला है। अब पाचक पित्त के स्थान क्या है, ये देखो। शरीर में पाचक पित्त का स्थान आमाशय व पक्वाशय के मध्य होता है। ठीक है, आमाशय और पक्वाशय। आमाशय क्या चीज है, स्टोमक। पक्वाशय हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, यानी आंत, बड़ी आंत। हाँ, इनके बीच में ये इनका स्थान है। परंतु आचार्य सारंग ने पाचन पित्त का स्थान अग्न्यशय माना है। सभी प्रकार की अग्नियों में प्रधान पाचकाग्नि मानी गई है। सभी अग्नि है ना, ये 5 जो अग्नि है, इसमें सबसे प्रधान पाचक अग्नि है। पाचक अग्नि शेष अग्नियों के अर्थात 12 अग्नियां हैं। वैसे तो 13 अग्नि होती है। हाँ, 5 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि, यूं करके ये 13 हो जाती है इसमें। पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की वृद्धि होती है, तथा मतलब पाचक अग्नि अगर होगी ना, तभी अगली अग्नियों का मतलब अग्नि है काम करेगी। तथा यदि पाचक अग्नि क्षीण हो गई तो शेष अग्नियां क्षीण हो जाती है। अतः विधि पूर्वक अग्नि व पान स्वरूप ईंधन के द्वारा पाचक अग्नि की रक्षा करें। पाचक अग्नि के उचित रूप या साम्य अवस्था में रहने से ही आयु या तथा बल की स्थिति शरीर में रहती है। आहार के पाचन में जठराग्नि या पाचकाग्नि मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसको जठराग्नि, पाचकाग्नि भी बोल सकते हैं, जठराग्नि भी बोल सकते हैं। इसलिए आचार्य सर कहते हैं कि जो अन्न, शरीर, धातु, ओज, बल, ओज, पोषक है, उसमें जठराग्नि कारण है, क्योंकि अपक्व आहार से रसादि धातुओं की उत्पत्ति उचित रूप से नहीं होती। इस प्रकार मनुष्य के शरीर की आयु, बल, वर्ण, स्वस्थता, उत्साह, शरीर की वृद्धि, कांति, ओज, तेज, अग्नि तथा प्राणी, सभी पाचक अग्नि प्रबलता से होने ही स्थिर हो रहते हैं। पक्वाशय व अमाशय के मध्य स्थित पित्त अदृष्ट कारण से या पूर्व जन्मकृत कर्म के कारण 4 प्रकार के अन्न असित, पीत, लीड और खादित को पचाता है, तो दोष, रस, मूत्र तथा मल को पृथक करता है। पक्वाशय अमाशय के मध्य रहते हुए अपने प्रभाव से शेष 4 पित्त रंजक, भ्राजक, साधक और आलोचक स्थानों को तथा समस्त शरीर को अग्नि उष्णता कर्म के अनुग्रहित करता है। इस पित्त को पाचकाग्नि कहा गया है, इसलिए मुख्य रूप से पाचकाग्नि है। जो पित्त पक्वाशय व अमाशय के मध्य में रहकर पंच महाभूतों से निर्मित होने पर भी आग्नेय गुण की अधिकता के कारण द्रवता को छोड़कर अपने सहकारी वायु, क्लेद आदि कारणों के द्वारा शरीर पर अनुग्रह रूप से दहन, पाचन आदि क्रियाओं को करता है, उसे अग्नि कहते हैं। यदि यह पित्त अन्न पचाता है, सार व कीट भाग को अलग करता है, शेष जो पित्त स्थान शरीर में है उनको अपने स्थान में रहकर ही बल देता है, वह पाचक पित्त है। पाचक पित्त सभी पित्तों में से श्रेष्ठ पित्त है। यह भुगतान का पाचन कर रसादि धातुओं का निर्माण करता है। अब आता है रंजक पित्त। अब रंजक पित्त क्या है कि सभी मनुष्य में पित्त की उष्मा तथा रसों का अपना तेज अर्थात पित्त की उष्मा तथा उन रसों के तेज के रंजन से रस रक्तता को प्राप्त होता है। श्रुति के अनुसार जो पित्त यकृत व प्लिया में रहता है उसकी रंजकाग्नि संज्ञा होती है। ये जो पित्त है ना अपना, ये यकृत और प्लिया में रहेगा तो उसको रंजकाग्नि संज्ञा होती है। रंजक पित्त रस धातु का रंजन कर रस धातु का रंजन कर रक्त धातु में निर्माण करता है। रंजक पित्त का क्या कार्य है कि ये रस धातु है, अपने खाए हुए आहार, उसका जो रस बनता है उसको रंजने का कार्य करता है। रंजने का मतलब रंगना, खून में बदलना, उसका रंजक पित्त का कार्य है ये। तो ये आमाश, ये इसके आपके यकृत, प्लीहा इसके अंदर रहता है ये। ठीक है, अपना जो खून का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। रस वगैरह ये जो खाना पीना का रस बनता है सबसे पहले ये यकृत में जाता है। यकृत में रंजक पित्त के द्वारा ही इसको रंगा जाता है खून को, जब खून बनता है। रस के बाद में रक्त आता है ना, बटा अपने धातु है, पहले रस बना, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और शुक्र। तो इसलिए ये क्रम वाइज बनेंगे ये। ठीक है, क्रम वाइज बढ़ते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र।
सबसे लास्ट का जो है ना वो है शुक्र, अर्थात ये आहार के पाचन से बना हुआ, जल तत्व की अधिकता रचने वाला या जल के समान जीवन तर्पण रूप से शांति देने वाला रसप्रदम यकृत प्लिया में जाकर रक्त रूप को प्राप्त होता है। देहधारियों के शरीर में रहने वाले विशुद्ध तेज से रंजित तथा अविकृत निर्मल जो आहार प्रसादज्ञ जलीय रस है वह रक्त कहला जाता है। जो पित्त अमाशय में रहता है वह रस को रंग देने का कारण रंजक पित्त कहलाता है। ठीक है, जो पित्त यकृत में होता है वह रस को रक्त में बदल देता है। आगे समझ में, रक्त निर्माण प्रक्रिया में रस समान वायु की प्रेरणा से हृदय में पहुंचता है। समान वायु है ना वो पित्त को ले जाता है हृदय में, जहां वहां रंजक पित्त से पाचित होकर रक्त बन जाता है। इस प्रकार रस से रक्त बनने में रंजक पित्त का स्थान यकृत व हृदय दोनों का कहाँ है? हृदय और यकृत, यकृत यानी लीवर। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सभी आचार्यों ने रंजक पित्त का स्थान यकृत तथा प्लिया माना है। इसका कार्य रस का रंजन, रक्त का निर्माण करना बताया है, परंतु आचार्य सारंगधर ने रक्त निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत रंजक पित्त का स्थान हृदय, यकृत और प्लिया माना है। जो अपने रस बनता है, रस के खून में बदलने का तीन काम है, प्लीहा, यकृत और हृदय। ठीक है, फिर आता है साधक पित्त। साधक पित्त का क्या काम है? सभी आचार्यों ने साधक पित्त का स्थान हृदय माना है। साधक पित्त जो है अपने हार्ट में रहता है। तो शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि द्वंद्वों को करने वाला साधक पित्त होता है। हृदय अंदर कई बार अपने को हीन भावना आ जाती है, कई बार अपने शेर बन जाते हैं। तो ये किस कौन से पित्त का कार्य है? साधक पित्त का। वो हृदय के अंदर रहता है। अपना हृदय दुर्बल हो जाए, कई बार यूं मनगा मां गिलानी सी हो जाए, दुर्बल हो जाए, और कई बार यूं हो जाए आप बस हेलो शेर यहाँ होएंगे ना की है ही कोई। तो ये साधक पित्त का कार्य है। अगर ये विकृत हो जाता है ना शरीर में, विकृत होने के बाद में फिर डामाडोल हो जाती है कहानी। ठीक, जो पित्त हृदय में रहता है उसको साधक अग्नि कहते हैं। ठीक है, यह मेधा, अभिमान आदि के द्वारा इच्छित मन के विषयों का साधन करता है। अर्थात साधक पित्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थ का साधक है। इस प्रकार यह जानना चाहिए। जो पित्त हृदय में रहता है उसे साधक पित्त कहते हैं। यह पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान, अहंकार आदि द्वारा इच्छित पदार्थों की सिद्धि करता है। ये उसके साधक पित्त के द्वारा ही अहंकार वगैरह आता है अपने मन में। फिर आता है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त के स्थान विशिष्ट कर्म क्या है? सभी आचार्यों ने आलोचक पित्त का स्थान नेत्र और उसका कर्म दर्शना करता है। आलोचक का मतलब होता है देखना। अपने आंखों के अंदर जो पित्त है वो क्या है? आलोचक पित्त है। आलोचक पित्त के वगैरह उसके कारण ही अपन देखते हैं। ठीक है, आलोचना करने का कार्य वस्तु को दर्शन कराता है। जो पित्त दृष्टि या नेत्र में रहता है उसे आलोचक पित्त नाम से जाना जाता है। वह वस्तु के रूप का नेत्रों से दर्शन कराता है। नेत्र में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। भेल संहिता के अनुसार आचार्य भेल ने आलोचक पित्त के दो भेद बताए हैं। एक तो चक्षु विशेषक, चक्षु मतलब आंखें, नेत्र। बुद्धि विशेषक, जो बुद्धि में रहता है। ठीक है, जो पित्त आत्म मन के सन्निकर्ष से ज्ञान कराता है तथा उस वस्तु के रूप, वर्ण आदि का ज्ञान कराता है उसे चक्षु विशेषिक कहते हैं। इसका स्थान नेत्र है तथा बुद्धि विशेषिक के स्थान ध्रुवों के बीच श्रृंगाटक में बताया है। यह सूक्ष्म अर्थों को भी ग्रहण करने में समर्थ है। अब आता है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त क्या है? सभी आचार्यों ने भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा माना है। अपनी जो ऊपर की चमड़ी है ना, इसको भ्राजक पित्त कहते हैं। तो इसका क्या कार्य है? मुख्य है चमड़ी को रंगना, जैसे काली भूरी वगैरह जो होती है ना चमड़ी, तो उसको भ्राजक पित्त कहते हैं। ठीक है, जो पित्त त्वचा में रहता है भ्राजक का अग्नि कहलाता है। त्वचा में स्थित पित्त जो त्वचा को चमकाता है वह चमकाने के कारण भ्राजक पित्त है। उसकी भ्राजकांति संज्ञा है तथा त्वचा पर अन्य क्रियाओं में प्रयुक्त स्नेह आदि के अभ्यंग, सेचन, अवगाहन तथा आलेप आदि
क्रियाओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले द्रव्यों को पकाता है। जैसे अपने अभ्यंग वगैरह मालिश वगैरह करते हैं ना तेल की शरीर पे, तो वो उसको पचाने का कार्य है भ्राजक पित्त का। भ्राजक पित्त उसको अंदर ले जाता है, तेल को फिर पकाता है। वाग्भट के अनुसार त्वचा में स्थित पित्त जो त्वचा को चमकाता है, वह चमकाने का कारण भ्राजक पित्त कहलाता है। अब आता है कफ दोष। ये पित्त दोष हो गया आपका। कफ दोष क्या है? हाँ, श्लेष्मा, इसको श्लेष्मा भी कहते हैं। कफ दोष की उत्पत्ति जल महाभूत से होती है। श्लेष धातु में मनन प्रत्यय लगाने से श्लेष्मा शब्द बनता है। श्लेष धातु में मनन प्रत्यय लगाने से श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति होती है। यानी श्लेष आलिंगने धातु से कृदंत प्रत्यय होने पर श्लेष्यते इति, इस निरुक्ति को श्लेष्मा शब्द बनता है। कहने का मतलब यह है आंगनार्थ से श्लेष धातु मनन प्रत्यय सर्व धातु जो मनन इति गुणे कृतिल श्लेषमति इति रूपम डलन, अर्थात श्लेष धातु में मनन प्रत्यय का गुण होकर श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति होती है। आलिंगन का शाब्दिक अर्थ होता है संयोग करना या जोड़ना। आलिंगन का मतलब होता है संयोग करना, जोड़ना या छूना, आलिंगन। कफ शब्द क्या है? केन जलेन फलती वर्धते कफ है। जो जल से बढ़ता है उसे कफ कहते हैं। भाई कफ है वो जल से बढ़ता है। श्लेष्मा परस्पर विषघटित होते हुए शारीरिक अणुओं को आपस में संश्लेषित कर मिलाने वाला होता है। शरीर के अंदर जितना भी अणु है ना, उसको मिलाने का कार्य है कफ का ही होता है। यह शरीर के विभिन्न अवयवों को रस के द्वारा उपश्लेषण तथा पोषण करता है। श्लेष्मा का स्वरूप, श्लेष्मा सूक्ष्म रूप से शरीर के अवयवों में व्याप्त रहता है। सूक्ष्म का मतलब परमाणु रूप से। श्लेष्मा के गुणों के आधार पर ही उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। संदिग्धता, शीतता, भारीपन, श्वेतपन, मधुरता, स्थिरता, पिछलता, चिकनापन, ये कफ के आत्म स्वरूप है, अपने स्वरूप में है ये। वे इसको अपन पहचानेंगे ना तो शीतल हो, संदिग्ध हो, भारीपन हो, श्वेत हो, मधुर हो, स्थिरता, पिछलता हो, चिकनापन हो, ये कफ के गुण है उसके। अच्छा, चरक के अनुसार क्या है? गुरु, गुरु का मतलब भारी, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछल गुण वाला श्लेष्मा होता है। इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों के सेवन से कफ का शमन होता है। सुश्रुत के अनुसार श्वेत, गुरु, स्निग्ध, पिछल, शीत, मधुर, विदग्ध होने पर लवण रस वाला श्लेष्मा होता है। सारंग दल के अनुसार स्निग्ध, गुरु, श्वेत, पिछल, शीतल गुण वाला श्लेष्मा होता है। यह तमोगुण प्रधान तथा रस में मधुर होता है। विकृत होने पर लवण रस वाला होता है। ठीक है। भौतिक स्वरूप क्या है इसका? कि ये श्वेत होता है, गंधहीन, इसके अंदर गंध नहीं होती, मधुर होता है, शीत, स्निग्ध, पिछल, सांद्र, द्रव और मृदु। गुण क्या है? मूर्त, गुरु, शीत, स्निग्ध, मंद, मृदु, स्थिर, पिछल, सुलक्षण, स्थूल, सांद्र, श्वेत, मधुर, लवण में कफ दोषों में जल महाभूत का रस गुण विशेष है। इसके साथ आकाश आदि महाभूतों के शब्द, स्पर्श एवं रूप आदि गुणों में वर्तमान है। श्लेष्मा के कर्म। श्लेष्मा के कर्म क्या है? श्लेष्मा के अंतर्गत रहने वाला सोम ही कुपित अकुपित होकर शरीर में शुभ तथा अशुभ कर्मों को करता है। जैसे शरीर में दृढ़ता, स्थिरता, शरीर का उपचय, बृंगण, कार्य करना, दुर्बलता करना, उत्साह है, कार्य करने की दृढ़ इच्छा, आलस्य, वृष्टता यानी मैथुन शक्ति बढ़ाता है, नपुंसकता, विषयों का ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, अपने कार्य को ठीक प्रकार से करना, मोह, बुद्धि का ठीक प्रकार से कार्य नहीं करना आदि को उत्पन्न करना, ये प्राकृतिक श्लेष्मा के कर्म है। शरीर में स्नेह को बनाए रखना, संधि बंधनों को ठीक रखना, शरीर में या संधियों में स्थिरता करना होना, शरीर में गुरुता बनाए रखना, मैथुन करने की शक्ति, बल को स्थिर रखना, सहन शक्ति, धीरता, लोभ को न करना, यह श्लेष्मा का प्राकृतिक कर्म है। श्लेष्मा को बल कहा गया है। जब यह स्वाभाविक अवस्था में रहता है तो शारीरिक बल की वृद्धि होती है। विकृतावस्था में रहता है तो शरीर को मलिन करता है, तो इसे मल कहते हैं, इसे ओज भी कहते हैं तथा विकृतावस्था में इसे पाप कहते हैं। प्राकृतिक श्लेष्मा ओज दोनों पर्यायवाची शब्द हैं।
कफ आमाशय में रहता हुआ कफ आमाशय रहता हुआ अपने प्रभाव से तथा जलीय क्रिया से शेष स्थानों पर शरीर का उपकार करता है। छाती में स्थित कफ स्त्रिक को धारण करता है तथा अन्न रस में अपने 100 मिली हृदय का